बुद्ध पूर्णिमा, इसे विशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती भी कहते हैं। बुद्ध मत में अव्वल दर्जे के हामिल त्योहारों में से ये एक त्यौहार है जिसे पूरी दुनिया में बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार हिंदू तकवीम के एतबार से बैसाख की 14वीं तारीख को और ईसाई तकवीम के मुताबिक मई माह में मनाया जाता है। खित्ते के हिसाब से इसकी तारीख तब्दील होती रहती है। जापान में ये 8 अप्रैल या 8 मई को मनाया जाता है। ताइवान में ये मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। बर-ए-आज़म मशरक़ी एशिया में कमरी साल के चौथे माह के 8वें दिन मनाया जाता है। जनूबी एशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया में बैसाख का पहला पूरा चांद के दिन मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का यह त्यौहार गौतम बुद्ध की पैदाइश, गौतम बुद्ध के निर्वाण और परिनिर्वाण से मुतालिक 3 अजीम तरीन यादगारों पर मुश्तमिल है। इस मुतबर्रक दिन बुद्ध अक़ीदतमंद सफ़ेद लिबास में मलबूस होकर निकलते हैं, मंदिरों, घरों और शाहराहों पर चरागा करते हैं और रूहानी और अखलाकी सरबुलंदी के लिए ख़ुसूसी इबादतें और दुआएं रसूम अदा करते हैं। इसके मनाने वालों में मशरक़ी एशिया के बुद्ध पैरोकार और जनूबी एशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया के बुद्ध पैरोकार और कुछ हिंदू शामिल हैं। बतौर वैशाख बुद्ध की सालगिरह ज़्यादातर मशरक़ी एशिया में मनाया जाने वाला रिवायती त्यौहार है जो शहज़ादा सिद्धार्थ गौतमा की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। सिद्धार्थ गौतम को बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, जिन्होंने बुद्ध मत की बुनियाद रखी। जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया में इसे विशाख के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक थेरवाद मखलूतात में दर्ज मालूमात के मुताबिक 563 कबल मसीह में गौतम लुम्बिनी में पैदा हुए, जो आजकल नेपाल में वाक़या है। इनकी परवरिश कपिलवास्तु में हुई। 35 बरस की उम्र में इन्हें मौजूदा दौर के भारत में वाक़या बोधगया में बोधि के दरख्त के नीचे नरवान हासिल हुआ। उन्होंने पहली तालीम भारत के शहर सारनाथ में दी। इस दिन को मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीके से मनाया जाता है, जिनमें एशिया और एशिया से बाहर ममालिक शामिल हैं। कुछ नामों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, जिनमें बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, शुमाली कोरिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, जनूबी कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम शामिल हैं। और एशिया से बाहर जो ममालिक हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका शामिल है। बांग्लादेश में इस त्यौहार को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इससे एक रोज़ कबल बुद्ध बशकों अपने मंदिरों को खूबसूरत रंगों और मोमबत्तियों से सजाते हैं। त्यौहार के रोज़ सदर और वज़ीर आज़म अपनी तकारीर में मुल्क गिर मजहबी हम आहंगी के हवाले से बुद्ध मत की अहमियत पर रोशनी डालते हैं। कंबोडिया में बुद्ध की सालगिरह सियाक पूजिया के नाम से मनाई जाती है और आम तातील होती है। मुल्क भर में बख्शू, झंडे, कवल के फूल, अगरबत्तियाँ और मोमबत्तियाँ उठाकर मनाते हैं। लोग बख्शुओं को खैरात भी देते हैं। चीन में तकरीबात बुद्ध मत के मंदिरों में मनाई जाती है और लोग बख्शुओं के लिए खैरात लाते हैं। हांगकांग में महात्मा बुद्ध के जन्मदिन में आम तातील होती है। भारत को इस दिन के हवाले से बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि भारत की सरजमीन पर बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ। बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा मौजूदा भारत में गुजारा था। बुद्ध मत की मुक़द्दस तरीन जगहों में से कहीं बशमूल बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती और राजगीर के अलावा काशी नगर भी यहाँ मौजूद है। शहंशाह अशोक के दौर में बुद्ध मत हिंदुस्तान से दीगर रियासतों तक फैल गई। बुद्ध पूर्णिमा को जनूबी भारत में आम तातील का दर्जा मिला हुआ है और इसकी इब्तदा भीमराव अम्बेडकर ने रखी, जब समाजी इंसाफ की वजारत इनके पास थी। इंडोनेशिया में वैसाख के नाम से बुद्ध का जन्म मनाते हैं और इस रोज़ आम तातील होती है। जापान में बुद्ध के जन्मदिन को फूलों का त्यौहार कहा जाता है और ये 8 अप्रैल को मनाते हैं। तमाम आम तातील तो नहीं होती, मगर इस रोज़ तमाम मंदिरों में इबादत की जाती है। जापानी लोग महात्मा बुद्ध के गुलदस्तों से लदे छोटे मुजस्समों पर एक मशरूब बहाते हैं, जैसे नवाहिदा बच्चे को नहलाया जाता है। इस रस्म की इब्तदा चीन से हुई थी और नारा में 606 ईस्वी में पहली बार ये रस्म अदा की गई थी। इसके अलावा जापान में कागज़ी शेर का नाच भी इस त्यौहार का हिस्सा बन चुका है। मलेशिया में बुद्ध का जन्मदिन यौम वैसाख कहलाता है और इस रोज़ आम तातील होती है। मुल्क में
بدھ مت کی اقلیت یہ تہوار مناتی ہے۔ ملک بھر کے مندر سجائے جاتے ہیں اور قید جانوروں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور خیرات وغیرہ کرتے ہیں۔ منگولیا میں بدھ کی سالگرہ کو ایک ڈیوجن کہا جاتا ہے اور یہ منگولیا کی قمری تقویم سے متعین کی جاتی ہے۔ منگولیا میں اس روز عام تعطیل تو نہیں ہوتی، مگر پھر بھی بہت سے بدھ اس روز تہوار مناتے ہیں۔ میانمار میں بدھ کی سالگرہ کاسون کے پورے چاند کو منائی جاتی ہے اور عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس روز پیپل کے درخت کو پانی دیا جاتا ہے اور عبادت ہوتی ہے۔ نیپال کو اس دن کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ نیپال مہاتما بدھ کی جائے پیدائش ہے اور مئی میں آنے والے پورے چاند کو سالگرہ منائی جاتی ہے۔ نیپال میں یہ دن کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ بدھا جینتی، بدھا پورنیما، ویشاکھ پورنیما، ساگا داوا اور ویساکھ پورنیما۔ سنسکرت میں پورے چاند کے دن کو کہا جاتا ہے۔ نیپال میں نیوار قبیلے کی شاخ شاکیلا کہتی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا تعلق مہاتما بدھ کے قبیلے سے ہے اور یہ لوگ اس دن کو بطور تہوار مناتے ہیں۔ شمالی کوریا میں اس روز کو کوچوپیل کہتے ہیں اور عام تعطیل ہوتی ہے۔ شمالی کوریا میں اس روز کا فیصلہ کابینہ کے اجلاس میں چند روز قبل کیا جاتا ہے۔ کوریا میں اس روز کو منانے کا رواج بہت قدیم ہے، جب دونوں کوریا ایک ملک ہوا کرتے تھے۔ فلپائن کی 2% آبادی بدھ مت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں بدھ کا یوم پیدائش ویشاکھ کے نام سے مناتے ہیں، مگر عام تعطیل نہیں ہوتی۔ بدھ کے مجسمے کو نہلانے کی رسم اس تہوار میں اہمیت رکھتی ہے۔ سنگاپور میں بدھ کی یوم پیدائش کو ویساکھ یا یوم ویساکھ کے نام سے جانا جاتا ہے اور عام تعطیل ہوتی ہے۔ جنوبی کوریا میں بدھ کی یوم پیدائش کو کورین قمری تقویم کے مطابق مناتے ہیں اور اس روز عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک جو میں نے پہلے ذکر کیے ہیں، ممالک کا جن کا نام لیا، ان میں الگ الگ طریقے سے منایا جاتا ہے۔ کسی ملک میں عام تعطیل ہوتی ہے، کسی ملک میں نہیں ہوتی ہے۔ کوئی اس کو ویساکھ کا نام دیتا ہے، کوئی بدھ پورنیما کا نام دیتا ہے۔ پاکستان کے کیلنڈر کے حساب سے اس سال یعنی 2021 کو بدھ پورنیما 26 مئی کو آئے گا، مگر پاکستان میں عام تعطیل نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو میں نے کچھ روشنی ڈالی کہ بدھ پورنیما کے دن کو کیوں منایا جاتا ہے اور بدھ پورنیما کا دن کیا ہے اور مختلف ممالک میں اس کو کس طرح مناتے ہیں، اور کچھ اس کی ہسٹری بیان کی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ آپ کو ہر آنے والی اسی طرح کی کہانیاں اور ہسٹریاں بر وقت پہنچیں۔